मैथमेटिक्स 10th का ज्योमेट्री है ये ट्रायंगल, ज्योमेट्री में ट्रायंगल। इसके बाद शुरू होगा 60 पार्ट के बाद सर्किल। तो इसमें ये हिसाब इसको सुपर इम्पोर्टेंट मान करके चलो, कारण है हल्का सा इसमें माथापेची है, सुपर इम्पोर्टेंट। तो इस प्रश्न के अनुसार किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। तो सिद्ध करना है ये नीचे वाला। फिर हिसाब को पढ़ोगे तो किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, तो सबसे पहले हमें एक समबाहु त्रिभुज बनाना होगा। समबाहु त्रिभुज की विशेषता, तीनों भुजा समान होता है। समजोड़ बाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं समान हो तो 3 भुजा होता है, तीनों भुजा समान होगा। और जब तीनों भुजा समान होगा तो तीनों कौन समान होगा? मान लो एक समबाहु त्रिभुज ये ABC, ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में दिया हुआ है भुजा BC पर एक बिंदु D है। BC पर कोई बिंदु D है, लेकिन है कहाँ तो आगे बतलाता है। बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC, यानी BD जो है देख लो, BD बराबर 1/3 BC ये दिया हुआ है। तो बिंदु D कहाँ होना चाहिए, ताकि मान लो यहाँ देंगे तो BD बराबर 1/3 BC। इसको हल करेंगे तो ये इक्वेशन है। जब ये बराबर का प्रयोग हो जाए तो समझ जाओ ये इक्वेशन हो गया। और इक्वेशन में तिरछा गुना होगा। बराबर के पहले BD/1 अंश बटा हर, यानी एक भिन्न होना चाहिए। अब बराबर के आगे भी एक भिन्न, तब तिरछा गुना होता है। तो ये 3 अब BD गुना हो जाएगा, तो और 3 गुने BD बराबर BC। इसलिए BC बराबर 3BD लिख सकते हैं। अगर चलो तो BC बराबर 3 गुने BD। इसका अर्थ हुआ BC बराबर 3BD। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में BD बराबर 1/3 BC, इसको तोड़े तो BC बराबर कितना निकला? 3 गुने BD। अब इसमें ठीक से समझो, अगर हम लोग BD लेते हैं 1 मीटर, तो 3 गुने 1 मीटर बराबर 3 मीटर होगा, यानी BC होगा 3 मीटर। समझा? अगर मान लो BC 3 मीटर का अर्थ हुआ ये BC हो गया 3 मीटर का। अब BD कितना लिए हैं? 1 मीटर, तो इसको 3 भाग में बांटो। समान दूरी का है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो 3 मीटर हुआ। इसका मतलब बिंदु D यहाँ होना चाहिए। बात को समझ रहा है? अगर मान लो इसको हम BD को 1 मीटर के बदला 2 मीटर मानेंगे, तो BD हो गया तुमको 2 मीटर, यहाँ से यहाँ की दूरी 2 मीटर। तो BC कितना होगा? 3 गुने BD, तो 3 गुने 2 मीटर, यानी 3 दूनी 6 मीटर। BC 6 मीटर, तो ये BC 6 मीटर हो गया। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी ये हो गया 6 मीटर। समझ रहे हो बात को? तो ये है 6 मीटर, 3 टुकड़ा करो, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। अगर हम लोग BD को x मीटर मान ले, BD को
x मीटर मान ले, यानी इसको अब x मीटर मान लेंगे, तो BC बराबर 3 गुने x यानी 3x मीटर होगा। तो ये हो गया तुमको BC कितना हो जाएगा 3x मीटर। मीटर हटा देते हैं तब थोड़ा ढंग का लगता है। इसको समझा, ये जो दिया हुआ है। अब समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो बराबर होगी तो एक भुजा हो गया कितना BC, बोलो 3x हुआ ना, BC 3x हुआ, तो इसका मतलब प्रत्येक भुजा 3x होगा। समबाहु सब भुजा समान होगा तो ये भी हो गया तुमको 3x, और ये भी 3x। इतनी बात को समझा। तो इसमें चर्चा है, ये साबित क्या करना है, ये रिलेशन इसको मिटाने जा रहे हैं, ये BDX तो ये 3x, प्रत्येक भुजा आप 3x, इतनी बात को समझ गया ना। इसके बाद सिद्ध क्या करना है, तो टू प्रूव यानी सिद्ध करना है 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर, यानी AD की चर्चा है। तो इसमें डायरेक्ट AD कोई भुजा तो नज़र नहीं आ रही है, तो इस बिंदु D को A को D से मिला दूँ तब न AD भुजा बनेगा। AD स्क्वायर का मान निकालना है, तो चलो इसको मान करके चलो सीधा है। तो साबित करना है 9AD स्क्वायर, तो AD इस तरफ प्राप्त हो गया, फिर बराबर 7AB स्क्वायर, तो AB तो है ही। तो ये कैसे साबित करेंगे, तो बनावट में हम लोग बिंदु A से, शीर्ष A से BC पर लंब खींचेंगे। उसमें लंब खींचने का अर्थ हुआ 90 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे इसमें इस बिंदु का कोई नाम दे देंगे, मान लो M दे दिए, तो AM लंब हो गया BC पर, इसका मतलब ये कोण कितना होगा 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री होगा। समझा। तो लंब खींचने से बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ जो अब ये इसमें कितने समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, तो ध्यान से देखो तो 3 समकोण त्रिभुज है। पहला समकोण त्रिभुज AMB एक कोण 90 डिग्री, दूसरा इधर वाला हो गया, तीसरा देखो AMD, 3 समकोण त्रिभुज है ना। अब पहले हम लोग AD का मान, सब का मान निकालेंगे। जैसे D से M तक की दूरी नहीं है, ये BD x मीटर है, BC कितना हो गया तो 3x मीटर, लेकिन M से C तक की दूरी MC कितना है और BM कितना है ये निकालना होगा। तो चूंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, एक कोण होगा 60 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 60 डिग्री, ये पिछले पार्ट में भी बतला चुके हैं। जैसे ये कोण अल्फा होगा तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तीनों कोण समान होता है, तो अल्फा जोड़ अल्फा जोड़ अल्फा 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, इसीलिए अल्फा बराबर 180 डिग्री बटा 3 बराबर 60 डिग्री, यानी ये कोण 60 डिग्री का है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, ये कोण भी 60 डिग्री का है। पुनः ध्यान से देखो, समकोण त्रिभुज AMB में 2 कोण दिया हुआ है। जैसे हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज में AMB एक कोण 90 डिग्री है,
भूला जाओ इस तरह लेखा को भी। तो त्रिभुज ए एम बी में, ए एम बी में इसमें ये कोण है 60 डिग्री, ए एम बी में एक कोण 60 डिग्री, दूसरा कोण 90 डिग्री। तो तीसरा कोण जो है, ये कोण तीसरा कोण हो गया, कितना डिग्री होगा? तो त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री। तो 90 और 60 150। तो ये कोण जो है त्रिभुज ए एम बी में कोण बी ए एम या एम ए बी, ये 30 डिग्री का कोण होगा। ये हो गया तुमको 30 डिग्री का कोण। अब इस समकोण त्रिभुज में हम लोग सीधे ट्रिगोनोमेट्री की फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे ये कर्ण दिया हुआ है 3x, तो ये कोण है 60 डिग्री। तो इस त्रिभुज को हम अलग कर लेते हैं। मान लो ये है एम ए, यहाँ हो गया बी, इसको अलग कर लिए। ये कोण है 60 डिग्री, ये है 90 डिग्री। तो 90 ये हो गया 30 डिग्री। 60 30 90 90 180। इसमें ये भुजा यानी ये 3x दिया हुआ है। तो सीधे आ जाओ, ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, और ये 60 डिग्री के सामने वाला 60 डिग्री के लिए लंब होगा। तो साइन 60 डिग्री बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। लंब कितना है तो निकालना है, ये लंब ए एम निकालना है। तो ए एम बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ए बी कर्ण है, तो कर्ण का मान है 3x। अब ये इक्वेशन है, तिरछा गुना कर दो, 2am, ये गुना होगा तो 3x को √3 से गुना करेंगे तो 3√3x बराबर 2 गुने am। इसको बराबर के आगे वाला को पहले कर दो, पीछे वाला को आगे कर दो, बिना चिन्ह बदले। ये इक्वेशन का नियम है। तो ये हो गया 2 गुने am बराबर 3√3x। इसीलिए am बराबर, ये गुना में 2 है तो बराबर के आगे नीचे आएगा 3√3x बटा 2। तो ये निकल गया am, यानी am निकला 3√3x, यानी 3√3x बटा 2। इसके बाद बच क्या गया है, इस समकोण त्रिभुज का आधार DM निकालना है। तो DM का मान आधार और कर्ण में कौस में संबंध होता है, यानी कौस अल्फा बराबर आधार बटा कर्ण। तो इसी समकोण त्रिभुज AMB में, यानी AMB में ये कौस 60 डिग्री लेंगे तो फार्मूला होता है कौस 60 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ BM होगा, तो लिखेंगे कौस 60 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण। कौस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। आधार हो गया BM बटा कर्ण, कर्ण हो गया 3x। तो तिरछा गुना करेंगे तो 3x बटा 2, हाँ 3x बटा 2 बराबर बच गया BM। इसीलिए BM बराबर हो गया 3x बटा 2। तो इसका मान अलग से लिख लेते हैं। इसका मान तो बोर्ड पर ही चित्र में लिख दिए। BM का मान निकला BM बराबर
3x बटा 2। तो इसमें ध्यान दो, अब कौन सी दूरी बच गई है, b से d तक x है, अब bm निकल गया 3x बटा 2। तो अब d से m तक की दूरी dm निकालना है। तो dm कैसे निकलेगा, तो ये सिंपल सी बात है। dm निकालने के लिए bm में से bm इस रेखा को अलग कर देते हैं। जैसे b, ये बिंदु b हुआ, ये m अंतिम बिंदु और d यहाँ पर है। तो हम लोग को dm निकालना है, dm। तो dm बराबर लिख सकते हैं, ये निकालना है तो dm बराबर होगा पूरा bm, ये लंबाई में से ये लंबाई काट करके हटा दो, इतना बड़ा बांस है, ये दूरी निकालना है। तो पूरे बांस में से यहाँ से कटिंग कर दो और काट करके ये वाला हटा दो, यानी bm में से bd घटा देंगे, है ना। तो dm बराबर bm माइनस bd। तो bm माइनस bd, तो bm का मान तो निकला है, देखो bm बराबर 3x है, तो ये हो गया 3x बटा 2। अब bd कितना है, bd ये x है तो माइनस x। अब लघुत्तम लोगे तो ये हो गया 2, 3x माइनस 2x। 3x में से 2 ठो x घटा तो 1 ठो x बटा 2। ये हम लोग का dm का मान निकला d से m तक। तो dm बराबर x बटा 2। ये हो गया dm बराबर x बटा 2। अब कौन सी दूरी बच गई, सब कुछ निकल गया। AD का मान निकालना है। AD का किस समकोण त्रिभुज में AD आता है, ध्यान से देखो, A से D तक ये समकोण त्रिभुज AMD, यानी इसको रंग देते हैं ताकि अलग दिखे। अब अलग हो गया ये त्रिभुज, तो रंगा हुआ त्रिभुज क्या कहलाएगा, नाम लोगे तो त्रिभुज AMD या DMA जैसे पढ़ो, या MDA, 6 ढंग से बोला जाता है, बताए हैं पहले। तो समकोण त्रिभुज AMD में इसमें हम लोगों को निकालना है 9AD² बराबर इतना साबित करना है। ये AD है, तो AD देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हुआ, तो 90 डिग्री के सामने तो ये है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो कर्ण हो गया DA कहो या AD, तो AD हो गया। हाँ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो कर्ण इसमें AD हो गया। तो AD स्क्वायर लंब AM, तो AM स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार DM हुआ तो DM स्क्वायर, और AD स्क्वायर बराबर AM कितना निकला है, तो देखो AM बोर्डे पर लिख दिया है 3√3x/2, 3√3x/2। AM का मान है तो AM स्क्वायर है, तो ये पूरा AM को का ये वैल्यू है, इसको घेर करके स्क्वायर देंगे, प्लस DM स्क्वायर। DM का मान निकला है x/2, x/2 का होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो 3√3x/2 2 बार लिखेंगे, तो गुना करके देखो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 3 तिया 9 तिया 27 x स्क्वायर 27 x स्क्वायर, ये 2 दूनी
4, ये हो गया x/2 का होल स्क्वायर, x² 2 × 2 यानी x/4। अब लघुत्तम लेंगे 4 का 4 का 4, 27x² जोड़, ये x² होगा यहाँ, है ना, 27x² जोड़ x², 27x² में एक x² जोड़ेंगे तो 28x² बटा 4, इसीलिए AD² का ये मान है। तो AD² बराबर अंत में कितना आया, 28x² / 4। तो AD² इसमें है 9AD²। जब AD² का मान निकल गया तो 9AD² का मान आराम से निकलेगा। हम लोग को जो प्राप्त हुआ है AD² बराबर 28, इसको काट देना है ना, 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28 यानी 7x² प्राप्त हुआ होगा ना। 4 × 7 = 28, 7x² बटा 4। सॉरी 4 कट चुका है, काट करके 7x² प्राप्त हुआ, यानी AD² बराबर 7x²। यहाँ तक समझा अच्छी तरह। अब हम लोग को मान निकालना है 9AD² का। तो बराबर से पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे वही काम करेंगे। तो बराबर से पहले तो 9 से गुना करोगे तो बराबर के आगे भी करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9AD², 9 से गुना करेंगे 7 × 9 = 63x², इसीलिए 63x² बराबर 9AD², समीकरण फर्स्ट। समझा। तो ये LHS बराबर के पहले 9AD² का मान हम लोग निकाले तो ये आया है 9AD² बराबर इतना, या 63x² बराबर 9AD² को, ये बात है बराबरे। अब आगे में ये तो LHS में AD² का मान निकाले। अब AB² का मान देखो तो कितना होगा, 7AB² बराबर कितना होना चाहिए, तो ये 7। AB का मान कितना है, सीधी सी बात है, AB 3x है, तो AB² तो 3x का स्क्वायर, तो ये हो गया 7 × 3x × 3x, कितना हो गया, 7 × 21 = 63, x × x x², यानी 7AB² बराबर कितना निकला, 63x²। तो इसका मतलब हुआ, लिख सकते हैं इसीलिए 63x² बराबर 7AB²। अब इसको समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 के अनुसार 63x² बराबर 9AD² और समीकरण 2 के अनुसार 63x² बराबर 7AB²। तो इसका मतलब समीकरण 1 और 2 से 9AD² बराबर 7AB² होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से 9AD² बराबर 7AB²। यही साबित करना है, देख लो, है ना, साबित हो गया। तो इसको बारीकी ढंग से बनाना होगा, ढंग से समझ लिया तो 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो एकदम इजी लगेगा। अब नेक्स्ट पार्ट में